Very good morning, children. Today our subject is mathematics of class third. Today our topic is regional and Roman numbers. Today we will discuss on topic regional and Roman numbers. तो क्षेत्रीय जो हमारी काउंटिंग है, नंबर्स हैं, संख्याएं हैं और रोमन संख्याएं हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो क्या है रोमन नंबर्स? द numeric system used in ancient Rome and throughout Europe until the dawn of the Middle Age. जो क्षेत्रीय और रोमन संख्याएं हैं, जो रोमन संख्याएं प्राचीन काल में रोम और पूरे यूरोप में प्रयोग होने वाली संख्या प्रणाली है. जो ये प्राचीन काल में जो है रोम में और पूरे यूरोप में इसका प्रयोग किया जाता था. जो रोमन नंबर्स है हमारे, उनका मध्य युग तक उसका प्रयोग किया. यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम द लैटिन अल्फाबेट टू सिग्निफाई वैल्यूज. तो उनकी वैल्यूज और उनका मूल्य निर्धारित करने के लिए, उनका मूल्य दर्शाने के लिए लैटिन वर्णमाला से अक्षरों के संयोजन का प्रयोग किया गया है. कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स लेटर्स. तो वहाँ से ये जो अक्षर उठाए गए हैं लैटिन अल्फाबेट से, उनकी सिग्निफाई वैल्यूज, उनके मूल्य को दर्शाने के लिए, वैल्यू को दर्शाने के लिए. इन इंडिया वी यूज हिंदू अरबिक नंबर्स. तो भारत में हम क्या करते हैं? भारत में हम हिंदू अरबी अंकों का प्रयोग करते हैं. बट इन सम स्टेट्स नंबर्स फॉर्मड बाय डिजिट अदर देन दीज आर आल्सो यूज्ड. और कुछ जो हमारे राज्य हैं, इनके अलावा अन्य अंकों द्वारा गठित संख्याओं का भी प्रयोग करते हैं. जैसे कि इन उत्तर प्रदेश नंबर्स फॉर्मड बाय डिजिट 0, 1, 2, 3. जो ये हमारा काउंटिंग है, ये हिंदी काउंटिंग है, ये हिंदी नंबर्स हैं, ये जो इस तरीके से लिखे जाते हैं. आर कॉमन यूज उत्तर प्रदेश स्टेट में है, ये काउंटिंग यूज की जाती है, ये नंबर्स यूज किए जाते हैं. द टेबल ऑफ हिंदी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज गिवन बिलो. तो हमारी टेबल दी गई है यहाँ पे 1 to 100 तक की संख्या है. इसमें हिंदी नंबर्स की, हिंदी संख्याएं हैं, उनकी तालिका दी गई है, हिंदी अंकों की तालिका दी गई है यहाँ पे. तो ये हमारा 1 है, इस तरीके से इसकी बनावट होती है. 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो हम जब 1 to 10 काउंटिंग सीख लेते हैं, यदि हिंदी अंकों की, तो हम 100 तक की नहीं बल्कि कहीं तक की काउंटिंग हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो 1 to 100 हमें काउंटिंग ये आपको ध्यानपूर्वक सीखनी है. और अंकों की जो इनकी बनावट होती है वो आराम से सीखनी है. जैसे कि फर्स्ट है हमारा, ये देखिए, ये 1 है हमारा, इस तरीके से. ये 2 है, तो ये जो 1 है ये पूरा ऐसे लगा हुआ है. ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 जो है, इस तरीके से ये हम कर सकते हैं. ये जो हमारा है थोड़ा सा आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको बना सकते हैं आराम से. तो ये आपको 1 to 10 आपको ये काउंटिंग सीखनी है हिंदी नंबर्स की. तो आप 100 तक, 1000 तक काउंटिंग कर सकते हो. नेक्स्ट, द टेबल ऑफ इंग्लिश नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं वो ये काउंटिंग होती है. और ये काउंटिंग जो होती है वो इंग्लिश नंबर्स होता है. ये कौन सा होता है? इंग्लिश नंबर होता है. अंग्रेजी अंक होते हैं ये जो हम यूज करते हैं. वो कौन से अंक होते हैं? अंग्रेजी अंक होते हैं. हम ज़्यादातर इनका यूज करते हैं. द टेबल ऑफ रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 40 इज गिवन बिलो. तो यहाँ से 1 से लेकर 40 रोमन नंबर दिए गए. ये हमारी रोमन संख्याएं हैं, ये हमारी रोमन संख्याएं हैं जो लैटिन अल्फाबेट से बनाए गए हैं. जैसे कि आई है, ये डबल आई कर दिया तो 2, ट्रिपल आई कर दिया 3, आई वी कर दिया 4, वी कर दिया 5, वी आई कर दिया 6. इस तरीके से ये हमारे इसमें एक्स एक्स आई मतलब 21, एक्स एक्स 2 डबल आई 22. इस तरीके से जैसे कि एक्स एल, एल जो होता है वो 50 का सिंबल होता है, 50 की वैल्यू को दर्शाता है. तो उसमें से जो घटने वाली संख्या होता है वो आगे होती है. तो एक्स एल है, तो ये क्या है हमारा 40 है. ट्रिपल एक्स है
मतलब 30, डबल एक्स है 20, एक्स है 10, इस तरीके से हमारी जो ये रोमन संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट इज देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन द रोमन सिस्टम। तो जो जीरो होता है उसका रोमन सिस्टम में कोई जो सिंबल नहीं होता। तो जैसे कि हमारा 10 है, 10 में जीरो होती है, जैसे अंग्रेजी में जीरो होती है, और जो हमारा हिंदी में होता है उसमें भी जीरो होती है। इस तरीके से जो हिंदी नंबर होता है उसमें भी जीरो होती है, और जो हमारा अंग्रेजी नंबर होता है उसमें भी होती है, लेकिन जो रोमन होती है उसमें इस तरीके से 10 होता है, तो इसमें जीरो की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, दिस सिस्टम डज नॉट यूज प्लेस वैल्यू टू राइट द नंबर्स। और ना ही यह सिस्टम प्लेस वैल्यू को मानता, ना ही यह सिस्टम प्लेस वैल्यू को मानता है। नंबर्स को लिखने के लिए प्लेस वैल्यू की जरूरत नहीं होती। इंस्टेड द नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। तो इसके जो रूल होते हैं वो उसके खुद के होते हैं, नंबर्स बनाने के खुद के रूल होते हैं। रूल 1 हम रूल पढ़ेंगे आज। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, repetition of 1 and x. 1 and x means addition. इसमें एडिशन होता रहता है, नंबर्स का एडिशन होता है और सबसेक्ट होता है, तो ये नंबर्स बनते हैं। जैसे कि आई, डबल आई है मतलब 1 + 1 2, ट्रिपल आई है 1 1 1 3, एक्स एक्स है 10 10 मतलब एक्स का अब एक एक्स है, यदि 2x हो गई तो हमारा क्या बन गया 20, 3x हो गई 30। इस तरीके से हमारा ये प्लस में चलता रहता है, प्लस होता रहता है इसमें। रूल 2, इफ ए सिंबल विद ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन बिफोर ए सिंबल हैविंग ए ग्रेटर वैल्यू देन वी ऐड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिंबल वैल्यू ऑफ द सेकंड सिस्टम। तो हमारा क्या होता है, यदि हमें किसी सिंबल के द्वारा इन नंबर्स को लिखना है, जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा, जैसे मैं 10 तक की काउंटिंग लिखना हूँ 1 2 3, अब 4 को लिखना है हमें, तो क्या करना है हमने 5 में से 1 माइनस करना है, तो इस तरीके से 1 आगे लिख देंगे, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब प्लस करना है तो पीछे लगता है तो वो तो हमेशा प्लस होता है इसमें, और जो आगे लगता है वो हमेशा माइनस होता है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें आगे लगकर माइनस वाला दिखाया गया है, आगे आई वी मतलब 4, आई एक्स मतलब 9। रूल 3, सिंबल वी इज नेवर सबस्ट्रैक्ट। और जो सिंबल वी होता है हमारा आई सबस्ट्रैक्ट हो सकता है, आई घट सकता है, और जो हमारा एक्स है वो भी घट सकता है। जैसे हम 40 लिखेंगे, आई कैसे घट सकता है, जैसे आई वी लिखा हमने, ये क्या बन गया, ये 4 बन गया। आई एक्स लिखा हमने, ये क्या बन गया, ये 9 बन गया। ठीक है, और जो एक्स होता है वो भी घट सकता है। जैसे एल हमारा क्या होता है 50 होता है, तो एक्स एल लिखेंगे तो ये हमारा 40 हो गया, मतलब 50 - 10 40। ठीक है, तो जैसे इफ ए सिंबल इज रिटन टू द राइट ऑफ ए ग्रेटर नंबर्स वी ऐड द वैल्यू ऑफ बोथ सिंबल्स। तो क्या होता है हमारा इसमें कि जब हमें ग्रेटर नंबर चाहिए होता है तो उसमें वी ऐड द वैल्यू ऑफ बोथ सिंबल्स। तो इन सिंबल्स की वैल्यू हम उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने 7 लिखना है तो डबल आई लगाया, 5 1 1 7 हो गया। तो जैसे 8 लिखना है, वी आई 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 8 हो गया, एक्स आई 11, एक्स डबल आई 12, एक्स ट्रिपल आई 13, एक्स वी 15, एक्स वी आई 16। इस तरीके से हमारा इस साइड जब लगता है तो वो प्लस होता जाता है। नेक्स्ट रूल 4, फॉर impressing number greater than 10 the numbers are first supplied in term of tens and ones। तो अब क्या होता है हमारा जो हमें नंबर को ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा लिख रहे हैं, हम 100 से ज़्यादा लिख रहे हैं, और उसमें भी हमें प्लस माइनस करना पड़ता है नंबर्स को बनाने के लिए। जो हमारी फर्स्ट सप्लाइड इन टर्म ऑफ टेंस प्लेस को सप्लाइड कर सकते हैं हम एक दूसरे से। जैसे कि हमने क्या करना है, यहाँ पे 19 लिखना है, क्या लिखना है 19 लिखना है। तो हम अलग अलग करके देखो इसको, 10 + 9, 10 + 9 हमने अलग अलग किया, तो इसमें क्या है x, 10 का क्या होता है x, अब 9 का क्या होता है i x। अब देखो 10 में हमने 9 को प्लस किया
और 9 बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, i को माइनस करना पड़ता है, x में से i को माइनस करना पड़ता है। तो ये इसके प्लस में होगी ये संख्या, तो और ये जो है ये इसके माइनस में होगी। ठीक है, इस तरीके से ये 19 हमने लिखा है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये हमारा 19 है। तो सप्लाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट फिर से आया है, यूजिंग द सिंबल्स आई वी एक्स वी कैन राइट नंबर अप टू 39, कि हम इन 3 सिंबल से आई वी और एक्स, इन 3 सिंबल से हम 39 तक की काउंटिंग राइट कर सकते हैं। कितने तक की, 39 तक के अंक लिख सकते हैं। तो 2.1 जो हमारा है एक्सरसाइज, ये हमें करनी है कि राइट द हिंदू अरबिक नंबर फॉर द फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हिंदू अरबिक नंबर से लिखने हैं इन फॉलोइंग संख्या के। तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसका, जैसे कि आपको दिखाया गया है। फर्स्ट तो हमने रोमन जो दी गई है इसको हमने हिंदू अरबिक में लिखना है, तो इसका क्या लिखेंगे, डबल एक्स 20 हो गया, आई एक्स 9 हो गया 29, वी आई 5 + 1 + 1 7 हो गया, आई वी मतलब 5 - 1 4 हो गया, वी आई 5 + 1 + 1 + 1 मतलब 8 हो गया, एक्स वी आई एक्स कितना होता है 10 प्लस वी कितना होता है 5 प्लस आई कितना होता है 1 + 1, टोटल कितना हो गया 17। इसी तरीके से एक्स आई वी एक्स कितना होता है एक्स 10 + 10, आई वी कितना होता है 4 24, एक्स वी आई कितना होता है एक्स कितना होता है 10 + 10, वी आई कितना होता है 6, तो ये कितना हो गया 26। इस तरीके से रोमन नंबर्स में हम लिख सकते हैं। राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए हमने ये हिंदू अरबिक नंबर्स दे रखी हैं, इनको हमें रोमन नंबर्स में लिखना है। तो जैसे 18 को लिखना है, 18 को रोमन में लिखेंगे तो एक्स वी आई ये हमारा 18 बन गया। नेक्स्ट हमें जैसे 38 को लिखना है, 38 ट्रिप्लेक्स करेंगे, उसके बाद वी आई ये हमारा 38 बन गया। इस तरीके से आपको ये दोनों एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट हमें क्लॉक दे रखी है, ड्रा ए क्लॉक, राइट द टाइम ऑन द फेस ऑफ क्लॉक इन रोमन नंबर्स। तो हमने रोमन नंबर्स में इन क्लॉक को दर्शाना है और उनका टाइम शो करना है। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा, रोमन नंबर्स पजल्स, ऐड और रिमूव 1 मैथ स्टिक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू क्रैक देम। तो हमने क्या करना है, क्रैक्ट करने के लिए हमें इनको हम ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं इन तीलियों को। ठीक है, स्टिक्स को हम मैथ स्टिक को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का प्लस, यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ पे क्या दिखा रखा है हमें 10 दिखा रखा है, तो ये क्या है 9 + 2 कितना होता है 11 होता है। तो 11 यहाँ पे हम तिल्ली एक और खड़ा कर सकते हैं, एक और स्टिक खड़ी कर सकते हैं, तो 11 होता है हमारा। यहाँ पे 4 - 1 = 5, 9 यहाँ पे क्या आएगा हमारा 4। यहाँ पे इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे यदि हम तिल्ली एक बनाते हैं, स्टिक बनाते हैं, तो हमारा सही होता है। तो 6 - 1 = 5। इस तरीके से इनको आपको खुद करना है। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा। थैंक यू।